मैं डॉक्टर रजत शर्मा, चीफ एडिटर UNACCC 24x7 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम खुलासा करने जा रहे हैं एक उस बड़ी अफवाह का जिसने पूरी दुनिया को कंफ्यूज करके रखा था, या मैं कहूँगा कि हिला कर रखा था। यह खुलासा है हमारे पड़ोसी देश चाइना के राष्ट्रपति को लेकर। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या है सच्चाई। चाइना मिलिट्री कॉ शी जिनपिंग का तख्ता पलट होने की बात में कितनी सच्चाई है? चीन ने क्यों इतने समय बाद परेशान होकर इन सब अफवाहों से आखिरकार बताया सच? चाइना न्यूज के हिसाब से चीन ने सैन्य तख्ता पलट की अफवाहों को निराधार बताया है। द गार्जियन, जो अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के लिए वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के एक समूह को जेल में बंद कर दिए जाने के बाद शी के घर में नजरबंद होने की अजीबोगरीब अफवाह उड़ाई गई थी, जिसका अभी तुरंत ही चाइना ने खंडन भी कर दिया गया। एक चीनी का अदालत ने पिछले हफ्ते सार्वजनिक सुरक्षा के पूर्व उप मंत्री सुन लिजून, वहां के पूर्व न्याय मंत्री फू जेंगहुआ और इसके साथ ही शंघाई, चोंगकिंग, शांक्सी, ये सब वहाँ के छोटे छोटे प्रदेश हैं चाइना के। और शंघाई आप जानते ही हैं कि चाइना की बहुत बड़ी मॉडर्न एक राजधानी है, कैपिटल है। तो चाइना की सरकार ने इन सभी प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेज दिया गया था। फू और पुलिस प्रमुखों पर राजनीतिक गुट का हिस्सा होने और शी के प्रति निष्ठाहीन होने का आरोप लगाया गया था। भ्रष्टाचारी विरोधी अभियान पूरे देश के अंदर छेड़ा गया। उन कुछ विशेष राज्यों के अंदर छेड़ा गया जहां की खबरें विशेष रूप से राष्ट्रपति भवन तक पहुंच रही थी। तो इस भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय अभियान छेड़ने के बाद शी को एक अहम बैठक में पार्टी और अन्य सैन्य आयोग के नेता के रूप में फिर से नियुक्त किए जाने की उम्मीद है। सरकारी मीडिया ने रविवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे वहां पर CCP भी कहा जाता है, कि केंद्रीय समिति के प्रतिनिधियों की सूची की घोषणा की। आप जानकर हैरान होंगे, इस पूरी सूची में जितने लोगों के नाम थे उनकी संख्या लगभग 2300 थी, जिन्हें अभी तत्कालिक रूप से अंतिम रूप भी दे दिया गया था। अब हम आते हैं कि यह अफवाह कब से उड़ रही थी। तो दोस्तों, 24 सितंबर 2022 से इस तरह की खबरें पूरे विश्व में उड़ रही थी, जो कि शी जिनपिंग के बारे में, चाइना के राष्ट्रपति के बारे में थी। शी को सूची में सर्वोच्च रूप से शामिल करने से सोशल मीडिया पर उन अफवाहों का खंडन हुआ जो 24 सितंबर से सैन्य तख्ता पलट के बाद से पूरे विश्व की गलियों में, हर शहर में घूम रही थी। अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र द गार्जियन के अनुसार उनके संपादक ने बताया कि निराधार दावों, सैन्य वाहनों के बिना, स्तोत्र वाले वीडियो के साथ और ज्यादातर बड़े पैमाने पर उड़ानें, जो वहां की हवाई उड़ानें थी, उनको रद्द करने के ऊपर आधारित थे। लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू होने से पहले, उससे पहले नहीं, चीन के सोशल मीडिया पर तख्ता पलट की अफवाहों का कोई भी जिक्र नहीं था। जैसे हमारे यहाँ ट्विटर, फेसबुक, इन सब पे अफवाहें उड़ती हैं, तो वहां की सोशल मीडिया पर कोई जिक्र नहीं था। लेकिन वीकेंड में 2 लाख से अधिक लोगों ने देश भर के हवाई अड्डों से उड़ानें
रद्द होने से संबंधित वहां के बहुत प्रतिष्ठित वीबो पर एक हैशटैग देखा। वहीं एक एक्सपर्ट आदिल बरार का मानना है कि हो सकता है कि चीन में कोविड प्रोटोकॉल को सख्त बना दिया गया हो और इस बात की पॉसिबिलिटी हो कि जीरो कोविड पॉलिसी के तहत शी जिनपिंग शायद क्वारंटाइन हो जाएं। जीरो कोविड पॉलिसी के तहत किसी भी बाहरी के आने से उस शख्स को क्वारंटाइन में जाना ही पड़ता है। आप सब लोगों को मालूम होगा और यह गौरतलब है कि पिछली बार शी जिनपिंग को सार्वजनिक तौर पर उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन में देखा गया था। इस शिखर सम्मेलन में बहुत से देशों के राष्ट्र प्रमुखों के अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भाग लिया था। आप सब लोगों ने इस खबर को हमारे हर राष्ट्रीय चैनल पर देखा था और बड़ी उत्सुकता के साथ उज्बेकिस्तान के शंघाई सहयोग संगठन की अनाउंसमेंट को भी सुना था। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उज्बेकिस्तान में SCO समिट से वापस आने के बाद मंगलवार को ट्यूसडे को पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए। शी जिनपिंग ने इस महीने की शुरुआत में 2 साल से अधिक समय में अपनी पहली विदेश यात्रा की थी। आप सभी लोगों को मालूम है कि 2020 और 2021 पूरी तरह से यात्राएं बंद थी। जितने राष्ट्र प्रमुख थे बहुत ही सूक्ष्म रूप से, बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं मामूली तौर पर यात्रा कर रहे थे। कहीं बहुत कोई जरूरी भी होता था तभी यात्रा की जाती थी और यही शी जिनपिंग ने भी किया, क्योंकि चाइना में भी कोविड बहुत बड़े स्तर के ऊपर फैला हुआ था। राष्ट्रीय समाचार एजेंसी, जो चाइना की मेन एजेंसी समझी जाती है, जैसे हमारे यहाँ PTI है, वार्ता है, उस चाइना गवर्नमेंट की एजेंसी जिसका नाम है सिन्हुआ, उसकी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 दशक में चीन की उपलब्धियों के बारे में मंगलवार को शी जिनपिंग ने मास्क पहनकर बीजिंग में एक प्रदर्शनी का दौरा किया था। शी की इस सार्वजनिक उपस्थिति 16 सितंबर की आधी रात को उज्बेकिस्तान से बीजिंग लौटने के बाद आई है। उस यात्रा से पहले चीनी नेता आखिरी बार, दोस्तों मैं फिर आपको बता रहा हूं, इस उज्बेकिस्तान की यात्रा से पहले शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, उनको आखिरी बार जनवरी 2020 में विदेशी दौरा करते हुए देखा था, जब उन्होंने म्यांमार का दौरा किया था और उसके बाद से यह उज्बेकिस्तान का दौरा इस कोविड पॉजिटिव के बाद उन्होंने किया। जुलाई में चीनी राष्ट्रपति को 2 सप्ताह तक सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया। जैसे कि आप और हम जानते हैं कि क्वारंटाइन के टाइम पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ता है और जैसा कि बाकी दुनिया कोरोना वायरस के साथ रहने की आदत डाल चुकी है, लेकिन चीन कोविड जीरो नीति पर अड़ा हुआ है, जिसका उद्देश्य संक्रमण को खत्म करना है, इसको बढ़ावा देना नहीं है। और यही भारत का भी उद्देश्य रहा है शुरू से। जीरो पॉलिसी वही चाइना की पॉलिसी भी है। अब हम आ जाते हैं जो अफवाहें उड़ी 24 सितंबर के बाद से कि सैन्य तख्ता पलट हो गया, शी जिनपिंग गायब हो गए, शी जिनपिंग कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो आइए बात करते हैं सैन्य तख्ता पलट की अफवाह से जुड़ी हुई। चीनी राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से तब नजर आए जब चीन में सैन्य तख्ता पलट की अफवाह चल रही थी और यह अफवाह पूरे विश्व में फैल चुकी थी। पूरे विश्व में दोस्तों, हिंदुस्तान में तो हर कोई हैरान था, पूरा विश्व हैरान था। अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के लिए
वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के एक समूह को जेल में बंद किए जाने के बाद शी जिनपिंग के घर में नजरबंद होने की अजीबोगरीब अफवाह उड़ाई गई, जिसका कई बार चाइना सरकार की कई एजेंसियों ने खंडन भी किया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक चीनी अदालत ने, चाइना की कोर्ट ने पिछले हफ्ते सार्वजनिक सुरक्षा के पूर्व उप मंत्री सुन लिजोन, लॉ मिनिस्टर फू जेंगहुआ, शंघाई चोंगकिंग शांगसी के पूर्व पुलिस प्रमुखों को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेज दिया गया था। फू और अन्य पुलिस प्रमुखों पर राजनीतिक गुट का हिस्सा होने और शी के प्रति वफादार न होने का आरोप लगाया गया था। मेरे मित्रों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस सब जो भी मनगढ़ंत अफवाहें फैल रही थी, इससे आपका अब कुछ नजरिया बदला होगा। जैसा पहले चल रहा था, अब सच्चाई जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो इसके साथ ही डॉक्टर राजेश शर्मा, चीफ एडिटर UNACC 24x7.news, फॉलो करते रहिए हमको। YouTube पे हमारा चैनल है UNACC 24x7.news पर लॉगिन कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, थैंक यू।